वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हाँ, हरे ये कृष्णा जी प्रभु है जी कर रहा है। इसे आगे बढ़ते हैं 16वें श्लोक से। ज्ञानम यद एतत् अदधात् कतमः सदैवः त्रैकालिकं स्थिरचरेषु अनुवर्तित अंशः तम जीव कर्म पदवीं अनुवर्तमाना तापत्रय उपशमनाय वयं भजेम। मेरे साथ धीरे धीरे। ज्ञानम यद एतद् अदधात् ज्ञानं यदेतददधात् कतमः सदैवः। कतमः सदैव। अब साथ। ज्ञानम यद एतद् अदधात् कतमः सदैव ज्ञानं यदेतददधात् कतमः सदैव त्रैकालिकं स्थिरचरेषु त्रैकालिकं स्थिरचरेषु अनुवर्तित अंशः अनुवर्तितांश तम जीव कर्म पदवीं तम जीव कर्म पदवीं अनुवर्तमाना अनुवर्तमाना तम जीव कर्म पदवीं अनुवर्तमाना। तम जीव कर्म पदवीं अनुवर्तमाना आना का ना नीचे का सौ उड़ गया। ताप त्रय उपशमनाय तापत्रय उपशमनाय वयं भजेम। ताप त्रय उपशमनाय वयं भजेम। तापत्रय उपशमनाय भयं भजेम। शब्दार्थ है ज्ञानम ज्ञान यह जो एतत् यह अदधात यह कतमः के अतिरिक्त दूसरा स वह देव भगवान त्रैकालिकम तीनों कालों का स्थिर चरेषु जड़ तथा संग में अनुवर्तित रहते हुए अंश उनका आंशिक स्वरूप तम उसको जीव जीवात्माओं का कर्म पदवी सकाम कर्मों का मार्ग अनुवर्तमाना पालन करने वाले त्राप त्रय तीन प्रकार के कष्ट उपशमनाय मुक्त होने के लिए वयम हम भजेम शरण में जाएं। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तु का निर्देशन कर रहा है। वे काल की इन तीनों अवस्थाओं यानी भूत वर्तमान और तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः पद्य जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें शरण करनी चाहिए। अदरवाइज त्रय ताप तंग करते हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि भगवान के शरण में जाना। मेरे साथ पढ़िए। भगवान के आंशिक स्वरूप
भगवान के आंशिक स्वरूप स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा। अंतर्यामी परमात्मा। हाँ देखिए, परमात्मा भगवान कहते हैं मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में हूँ, लेकिन भगवान का वो आंशिक स्वरूप है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि भगवान की अनुभूति 3 तरह से होती है, भगवान या ईश्वर, परमात्मा और ब्रह्म। ब्रह्म कहो या ब्रह्म ज्योति कहो, ये परमात्मा और ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति भगवान का आंशिक स्वरूप है। वे काल की वे काल की इन तीनों अवस्थाओं प्रभु जी भी पूरा हुआ नहीं था। भूत वर्तमान तथा भविष्य में भूत वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है। और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। हाँ, एक यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिमाग में आएगा, बद्ध जीव उनके ही आदेश से विभिन्न कर्मों में रत रहता है। बद्ध जीव तो चोरी भी करता है, क्या भगवान आदेश देता है चोरी कर? ये एक प्रश्न दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में भी आया था, आपके दिमाग में भी आएगा कि हम गलत काम भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं। अच्छे काम में मान सकते हैं भगवान ने निर्देश दिया, लेकिन बुरे काम में भगवान निर्देश देते हैं नहीं। क्या होता है, जन्म से मरने तक हमको स्वतंत्रता मिलती है कि आप जो कुछ करना चाहें, थोड़ी ये फ्रीडम है आपको। जब हम जन्म लेते हैं, मृत्यु के बीच में फ्रीडम मिली है थोड़ी सी, उसका दुरुपयोग कर अगर हमने किया फ्रीडम का तो हम चोरी करते हैं, सदुपयोग किया तो हम अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम में जब अब सवाल यह है, जब हम गलत काम की तरफ जाते हैं, भगवान क्यों निर्देश करते हैं? क्योंकि भगवान आपके हितैषी हैं। अब आपने कहा कि मुझे डुबकी लगानी है, लगा मर, अगर तेरे को मरना है मर, ये स्वतंत्रता भगवान देते हैं इस बीच में। और अगर हम भगवान की तरफ उन्मुख हो जाते हैं, भगवान की तरफ हमारा ध्यान लगता है, तो परमात्मा हमको बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हमने भगवत गीता पढ़ी, परमात्मा बहुत खुश हुए, अब कहें बेटा अब भागवतम शुरू कर, ये इस तरफ देंगे। अगर मुझे चोरी करनी है वो कहेंगे ठीक है, तेरे को इसमें खुशी है कर और फल भुगतेगा इसका। किसी भी तरह से ये याम माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम। क्या है श्लोक माता जी पूरा? ये माम ये अनुवर्ते तेषाम, हाँ तेषाम अनुवर्तते। पूरा पढ़िए प्रभु। पूरा याद नहीं, सॉरी। ये याम ये क्या है जो मुझे जिस तरह बड़ा श्लोक है मेरे ख्याल से। प्रभु ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथा भजामि हम माम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हाँ, मनुष्य पार्थ सर्वशः, हर तरह से मेरा पालन। कैसा पालन? अगर अच्छा काम करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर गलती करी तो दंड भी मिलेगा। वो मेरा नियम है, भगवान कहते हैं। दोनों तरह से वो मुझे फॉलो करता है, दोनों तरह से फॉलो करता है कोई भी जीव। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसका मतलब क्या है? अगर आप
ट्रैफिक लाइट में हैं, ग्रीन लाइट है, आप क्रॉस करिए, आपको इजाजत है। और अगर आप रेड लाइट में क्रॉस करेंगे तो दंड मिलेगा। उसी तरह से अगर हमने भगवान के जैसे ये फ्रीडम हमको मिली, इसमें अगर हमने भगवान की भक्ति की तो भक्ति का फल मिलेगा। अगर हमने चोरी की, जो स्वतंत्रता हमको मिली है, उसमें चोरी की, गलत काम किए, किसी को कष्ट दिया, तो उसका दंड मिलेगा। दोनों तरह से आप फॉलो कर रहे हैं नियम का, ये मतलब है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: जब बद्धजीव माया के चुंगल से छूटने के लिए उत्सुक रहता है तो उसके अंतरकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उसे यह ज्ञान देते हैं, मेरी शरण में आओ। जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अन्य सारे कार्यों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। यह मानना होगा कि ज्ञान का स्रोत परम पुरुष है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि होती है। मतः स्मृति ज्ञानम पमोहनम च अपोहनम। भगवान कहते हैं, मेरे ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति प्राप्त करता है और मुझसे ही विस्मृति भी मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहता है या जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है, भगवान उसे अपनी सेवा की विस्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों के तथकथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जब कोई इस प्रकृति पर अधिकार करने की हताश हो जाता है तो भव बंधन से छूटना चाहता है, तो भगवान उसे भीतर से यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह उसकी शरण में जावे, तभी उसकी मुक्ति होगी। यह ज्ञान भगवान या उनके प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य चरित्रामृत में रूप गोस्वामी का उपदेश देते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर घूमता है और संसार के कष्ट भोगता रहता है, किंतु जब कोई भव बंधन से छूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो उसे गुरु तथा कृष्ण से प्रकाश प्राप्त होता है। इसका यह अर्थ हुआ कि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और जब जीव वास्तव में उत्सुक होता है तो वो उसे अपने प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं। गुरु द्वारा भीतर से निर्देश होकर तथा बाहर से पथ दिखाए जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है, जो भव बंधन से छूटने का मार्ग है। अतः जब भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई अपने वास्तविक पथ पर स्थित नहीं हो पाता। जब तक उसे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं हो लेता तब तक उसे इस जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठिन यातनाएं झेलनी पड़ती है। अतः परम गुरु की कृपा का प्राकट्य होता है। बद्ध जीव को गुरु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करने होते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे वह कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। कृष्ण भक्ति का बीज बद्ध जीव के हृदय में बोया जाता है, और जब मनुष्य गुरु का उपदेश सुनता है तो यह बीज फलित होता है और जीवन धन्य हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। ये बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। ये बहुत होता है, हम अपने भौतिक जीवन में बड़े खुश रहते हैं, आता है एक समस्या, हमारी कोई बहुत विकट समस्या आ गई, बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशानी में पड़ गए, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब गड़बड़ है। दुखी होता आदमी, तब सोचता है, उसके दिल में अगर भगवान याद आए कि अब मैं इस तरह मुड़ूं, मुझे शांति चाहिए। कुछ लोग, सबसे कठिन परिस्थिति कब होती है? जब हम अशांत हो जाते हैं, हम तकलीफ में हैं, वो परेशानी नहीं है, आप उसके लिए हल ढूंढते हैं कि कैसे इस परेशानी से निकलूं। ये एक बात है। लेकिन जब
हम बहुत अशांत हो जाते हैं, हमारी शांति एकदम खत्म हो जाती है, तब ये परिस्थिति आती है। आदमी सोचता है मुझे शांति चाहिए, तो शांति तो भगवान से जुड़ने पर ही मिलती है। यात्वा माम शांति मृच्छति, जब मुझे जान जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको शांति, शाश्वत शाश्वत शांति प्राप्त होती है। भगवान से जुड़ने पर आपको शांति हमेशा के लिए प्राप्त होती है। तो तब उस परिस्थिति में आप सोचते हैं अब मैं भक्ति करता हूं, और अगर भक्ति में आप संलग्न हुए तो क्या चाहिए? गुरु। गुरु तो बहुत जरूरी है। तो फिर आप गुरु के शरण में जाते हैं। अगर आप बहुत लालायत हैं गुरु प्राप्त करने के लिए, भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं उसका। वो कोई मिलेगा आपको, कोई भगवान का भक्त मिलेगा, वो आपको बताएगा कि 16 माला जपिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करिए, चाप पाप कर्म मत करिए, सात्विक खाना खाइए, भगवान को भोग लगा के खाइए। ये आपको बताएगा। आप कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि आपको शांति चाहिए, और बिना शांति के हम कभी सुखी नहीं हो सकते। शांति बहुत ही जरूरी है। पहले हम शांत हो जाएं, तब हम सुखी होते हैं। आनंद प्राप्त करने के लिए शांति बहुत जरूरी है। तो उस केस में अगर आप छटपटा रहे हैं और भक्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, भगवान आपका अरेंजमेंट कर देते हैं। कोई न कोई मिलेगा आपको उनकी कृपा से, जो आपको कहेगा अरे ये करो, ये करो, ये करो, इधर आ जाओ, हमारे इधर हमारा मंदिर है, वहां आ जाओ, सुबह शाम को प्रार्थना होती है, उधर आरती होती है भगवान की, उधर आ जाओ, वहां भगवत गीता में प्रवचन होता है, वहां आ जाओ। ये फिर आपको शांति होने लगती है। फिर आपकी इच्छा होती है, तो ये अरेंजमेंट भगवान ने कर दिया। फिर आपको गुरु चाहिए। गुरु ऐसा नहीं कि आपको कहे एकदम गुरु मिल लो, आप तो उस लायक ही नहीं है। शिष्य बनने के लायक हमको होना पड़ता है, तब गुरु दीक्षा देते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो ये वो बताते हैं, ये चीज करो, ये चीज करो। आप कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि आप अशांत है, आपको शांति चाहिए। 17वां श्लोक। देहि देहि अन्य देह विवरे जठराग्निना असृक् विण्मूत्र कूप पतितो वृषतप्त देहः इच्छनितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वासते कृपणधि भगवन् कदानु। मेरे साथ। देहि अन्य देह विवरे, देहि अन्य देह विवरे जठराग्निना असृक् देहि अन्य देहि विवरे जठराग्निना असृक् देहि अन्य देह विवरे जठराग्निनासृक् विण्मूत्र कूप पतितो वृषतप्त देहः विण्मूत्र पतितो वृषतप्त देहः विण्मूत्र कूप पतितो वृषतप्त देहः विण्मूत्र कूप पतितो वृषतप्त देहः इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् इच्छन्नितो विवसितुं गणयन् स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीः भगवन् कदानु निर्वास्यते कृपणधीः भगवन् कदानु।
शब्दार्थ है देही देहधारी जीव, अन्य देह दूसरे शरीर के विवरे उदर में जठर पेट की अग्नि से अश्रक रक्त विट मत्र मूत्र तथा मूत्र के कूप कुएं में पतितः गिरा हुआ वृष प्रबल रूप से तप जला हुआ देह उसका शरीर इच्छन चाहते हुए इतः इस स्थान से विपस्सितुम बाहर निकलने के लिए गणयन गिनते हुए स्वमासान अपने महीने निर्वास्यते मुक्त किया जाएगा। कृपण बुद्धि का व्यक्ति भगवान हे भगवान कदा कब नु निसंदेह अपनी माता के उदर में रक्त मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। मेरे साथ अपनी माता के उदर में अपनी माता के उदर में रक्त मल तथा मूत्र के कूप में गिरकर और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती करता रहता है और प्रार्थना करता है हे भगवान यह अभागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा। तात्पर्य हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर माता के गर्भ में जीव की विषम परिस्थिति का वर्णन है। एक ओर शिशु जठराग्नि की उष्मा से तपता रहता है और दूसरी ओर मल मूत्र रक्त आदि रहते हैं। 7 मास के बाद शिशु में चेतना आ जाती है, अतः उसे अपनी दुस्सह स्थिति का बोध होने लगता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है। बाहर आने तक वो माहों की गिनती करता रहता है और उस कारागार से निकलने के लिए व्यग्र रहता है। तथाकथित सब मनुष्य जीवन की इस भयावह स्थिति पर ध्यान नहीं देता और कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से वो गर्भ निरोधक विधियों या गर्भपात के द्वारा उसे मारने का प्रयत्न करता है। ऐसे लोग गर्भ की भयावह स्थिति के प्रति चिंतित न रहकर आया नहीं प्रभु जी, अभी तक आया नहीं आया के प्रति ऊपर से पढ़ेगा। चिंतित न रहकर नहीं आ रहा प्रभु जी, ऊपर नहीं आ रहा। आ गया प्रभु जी। चिंतित न रहकर, नहीं आया प्रभु जी, मेरे आया। मैं पढ़ देता हूँ। चिंतित न रहकर भौतिकता में पड़े रहते हैं और मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। आ गया प्रभु जी, आ गया। पढ़ूंगा क्या? कंटिन्यू करो। हाँ पढ़ो। इस श्लोक का कृपण धी शब्द महत्वपूर्ण है। धी का अर्थ है बुद्धि और कृपण का अर्थ है कंजूस। बद्ध जीवन उन लोगों के लिए बना है जो बुद्धि के कृपण है या जो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। मनुष्य में बुद्धि विकसित रहती है और इस बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए करना होता है। जो ऐसा नहीं करता वो कंजूस है। वो केवल उसे बेहतर है जो व्यक्ति अपनी मानव बुद्धि का उपयोग जन्म मरण के चक्र अर्थात माया के पास से निकलने के लिए नहीं करता, वो कंजूस माना जाता है। कृपण का विलोम उदार है। ब्राह्मण उदार कहलाता है क्योंकि वो अपनी मानवीय बुद्धि का उपयोग आध्यात्मिक बोध के लिए करता है। वो उस बुद्धि का उपयोग जनता के लाभ हेतु कृष्ण भक्त का उपदेश करने के लिए करता है, इसलिए वो उदार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अपने लिए करता है ये तो एक बात है। सबसे अच्छी बात है वो उस बुद्धि का उपयोग जनता के लाभ हेतु कृष्ण भक्ति का उपयोग करने के लिए उदार है। उदार वही है कि जिसने जैसे ये कृष्ण भक्ति का अगर ज्ञान
हमने अपने बच्चों को नहीं दिया तो हमने क्या किया? हमने बच्चों पर हिंसा की। हिंसा खाली थप्पड़ मारना नहीं है। हिंसा, अगर आप ये ज्ञान जो अभी इस भागवतम सुन रहे हैं और इस उम्र में हैं कि उनके बच्चे छोटे हैं, उनके बच्चों को भगवान कृष्ण के बारे में इसका ज्ञान सारा नहीं दे सकते। थोड़ा थोड़ा ज्ञान उनको अगर आप नहीं देते हैं कि तो बच्चे, आपने देखा, बड़े हो जाते हैं बच्चे, उनको हमने कुछ नहीं ज्ञान दिया तो बच्चे जब बाहर जाते हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है पता है। बच्चा फिर घर की बात नहीं सुनता, वो सोचता वही ठीक है जो मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत कम होते हैं जिनमें घर से संस्कार मिले होते हैं, वो बाहर के एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस नहीं होते, उस एटमॉस्फेयर में अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होते। लड़के कहेंगे सिगरेट पीना पीते हैं आज, चलो, वो बच्चा कभी नहीं फंसेगा उसमें। बड़े होने के बाद, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, कुछ लड़के कहेंगे थोड़ा शराब पीते हैं, चखते तो हैं कैसा होता, ये बच्चा कभी नहीं फंसेगा क्योंकि उसमें संस्कार है। ये संस्कार बचपन से दिए जाने चाहिए। भगवान की कृष्ण कौन है, और आजकल तो इस्कॉन ने छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें पब्लिश कर दी हैं। उन किताबों को बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। अगर हम भगवान का ज्ञान बच्चों को नहीं देते हैं तो हम बच्चों पर हिंसा करते हैं। 18वां श्लोक। येनेदृशीं गतिमसौ दस्मांश्च ईश संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रति भिन अंजलिम अस्य कुर्यात्। मेरे साथ, येन ईदृशीम है वो, येन ईदृशीम गतिमसौ दस्मास्य ईश, येने दशमीं गतिमसौ दशमाश्च ईश संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशेन संग्राहितः हृदयेन भवादृशेन स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रति भिन्न अंजलिम अस्य कुर्यात्। को नाम बिनांजलिमस्य कुर्यात्। शब्दार्थ है ये, जिसके द्वारा, भगवान के द्वारा, ईदृशीम ऐसी गतिम स्थिति असौ, वह व्यक्ति, मैं वह जीव जो प्रार्थना कर रहा है, 10 मास से 10 मास का, ईश हे प्रभु, संग्राहित स्वीकार कराया जाता है, पुरुदयेन अत्यंत दया, भवादृशेन अतुलनीय, स्वयं अपना, एव अकेला, तुष्यतु वे प्रसन्न हूँ, कृतेन अपने कर्म से, सह वह, दीननाथ पतितों के आश्रय, कहा कौन, नाम निस्संदेह, तत् वह दया, प्रति बदले में, बिना अतिरिक्त, अंजलिम हाथ जोड़कर, अस्य भगवान के कुर्यात कर सकता है। हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई। जीव कहता है, यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ, पतित आत्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या। कितनी बड़ी बात है। बच्चे में क्या दे सकता भगवान, कहता है मैं हाथ जोड़ने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत भावुक है, भावुक क्षण है ऐसा सोचना। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से, आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई।
मुझ में चेतना आई। चेतना आई। यद्यपि मैं अभी यद्यपि मैं यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ, केवल 10 मास का केवल हूँ, 10 मास का पतितात्माओं के मित्र पतितात्माओं के पतितात्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु कृतज्ञता प्रकट करने के हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या? प्रार्थना करने के अतिरिक्त है ही क्या? तात्पर्य माता। हरे कृष्ण कुमुद सप्तर्षि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि शरीर के भीतर आत्मा के साथ स्थित परमात्मा ही बुद्धि तथा विस्मृति के देने वाले हैं। जब भगवान देखते हैं कि बद्ध जीव माया के बंधन से छूटने के लिए उत्सुक है, तो वे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं, अथवा साक्षात भगवान का अवतार लेकर उपदेश देते हैं। यथा भगवत गीता भगवान सदैव ऐसा अवसर देखते रहते हैं कि पतित आत्माओं को ईश्वर के धाम ले जाए। हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वे हमें सदैव सुखी बनाना चाहते हैं। हमारे पास भगवान को उनकी भलाई का बदला चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, अतः हम केवल कृतज्ञता का अनुभव कर सकते हैं और हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ नास्तिक लोग गर्भस्थ शिशु की इस प्रार्थना के विषय में ऊपर कर देता हूँ, ये ले ऊपर की लाइन। गर्भस्थ शिशु की इस प्रार्थना के विषय में संदेह व्यक्त कर सकते हैं कि शिशु अपनी माँ के गर्भ में ऐसी सुंदर प्रार्थना किस तरह कर सकता है, किंतु भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। बाह्य रूप से शिशु की इतनी भयावह स्थिति में रखा जाता है, किंतु आंतरिक रूप से वह वही है और भगवान वहां होते हैं। भगवान की दिव्य शक्ति से सब प्रभु जी सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। यही तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जिससे चमत्कार कर देते हैं, उलट पुलट कुछ भी संभव है। ऐसा जब प्रभुपाद करें, ये प्रश्न कोई पूछ सकता है, एक बच्चा माँ की गर्भ में ऐसे कैसे सोच सकता है? कुछ भी हो सकता है भगवान चाहे तो। पश्यति अयं धिषणया ननु सप्त भद्रिः शारीरके दम शरीर्य परः स्वदेहे यत्सृष्टयासं तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यम इव प्रतीतम। मेरे साथ पश्यति अयं धिषणया ननु सप्तभद्रिः पश्यति अयं धिषणया ननु सप्तभद्रिः शारीरके दम शरीर परः स्वदेहे यत्सृष्टयासं तमहं पुरुषं पुराणं यत्सृष्टयासं तमहं पुरुषं पुराणं बसे बर्हिर्दि च चैत्यम इव प्रतीतम।
पश्ये बर्हिर्हि च चैत्यम इव प्रतीतम। पश्ये बहिर्हृदि च तच्चैत्यमिव प्रतीतम्। शब्दार्थ है पश्यति देखता है, अयम यह जीव धिषणया बुद्धि से, ननु केवल, सप्त बद्रिहि 7 आवरणों से घिरा, शारीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभव, दम शरीरी, आत्मनिग्रह के लिए शरीर धारण करने वाला, अपरह दूसरा, स्वदेहे अपने शरीर में, यत परमेश्वर द्वारा सृष्टया प्रदत्त आसम था, तम उस, अहम मैं, पुरुषम पुरुष को, पुराणम प्राचीनतम पश्ये देखता हूँ, बही बाहर, हृदय हृदय में, च तथा चैत्यम अहंकार का स्रोत, इव निसंदेह प्रतीतम मान। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है, वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभव से ही परिचित होता है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को बस में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर तथा बाहर देख सकता हूँ। बहुत अच्छी प्रार्थना। मेरे साथ पढ़िए। अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव, अन्य प्रकार का शरीरधारी जीव केवल अंतः प्रेरणा से देखता है, केवल अंतः प्रेरणा से देखता है। वह उस शरीर के ग्राह्य वो उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होता है, तथा अग्राही अनुभवों से ही परिचित होता है। हाँ, ये उनके लिए है जिनको मनुष्य का देह नहीं मिला, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है, किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को बस में रखता हूँ, जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को बस में रखता हूँ और अपने गंतव्य को समझता हूँ। और अपने गंतव्य को समझता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर तथा बाहर देख सकता हूँ। उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। ये चीज बहुत अच्छा लिखा है। भगवान का धन्यवाद भगवान को कि मुझे ये शरीर दिया। मुझे तो कीड़े का शरीर भी मिल सकता था, आपकी कृपा है, आपने मुझे मनुष्य शरीर दिया है जिसमें संभव है मेरे लिए मैं अपने इंद्रियों को बस में करूं और अपने गंतव्य को पहचानूं। मेरा गंतव्य क्या है? भगवत धाम जाना। ये तकलीफ में जो मैं सहता आया हूँ, इससे मुझे मुक्ति मिल जाए, ये सोचता है। दूसरा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमेशा आपको इतना कुछ मिलता है, भगवान का आप धन्यवाद कभी नहीं करते हैं। आप सांस लेने के लिए हवा मिलती है, भगवान की कृपा से। कभी हम नहीं सोचते, कभी भी धन्यवाद नहीं सोचते। रात को सोते समय हाथ जोड़ के बोलिए, आज दिन भर आपने मुझे हवा दी, पानी दिया, प्रकाश दिया, क्या नहीं दिया, अग्नि दी, सब कुछ। तो ये भगवान की कृपा से मिलता है। इतने दयालु है भगवान। मैं अगर बहुत दुष्ट जीव हूं तो भी देते हैं, और मैं बहुत अच्छा इंसान हूं तो भी देते हैं। समभाव आप कहते हैं ना, भगवान सबके लिए समभाव। हाँ, इसमें मैं जो भगवान की तरफ मुड़ जाता है, उन्मुख हो जाता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको अवश्य मदद करते हैं। तो क्या लगता है कि भगवान भक्तों के लिए पार्शियल है, ऐसा लगता है? नहीं, भगवान पार्शियल नहीं। जो भी भक्ति करेगा उसको वो चीज देते हैं
जो उसको उसकी उसकी जरूरत है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। विभिन्न प्रकार के शरीरों की विकास क्रिया फूल के फलने के समान है। जिस प्रकार फूल के विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, कली विकासमान फूल, पूर्ण विकसित फूल तथा सुगंध और सुंदरता से पूरित फूल, इस प्रकार क्रमिक विकास में 84 84 लाख 84 लाख योनियां होती हैं और निम्न योनियों से उच्चतर योनि में क्रमबद्ध उन्नति होती है। मनुष्य जीवन सर्वोच्च समझा जाता है क्योंकि इसमें जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने की बुद्धि रहती है। माता के गर्भ में स्थित भाग्यवान शिशु अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है और इस तरह वह अन्य प्राणियों से पृथक होता है। मनुष्य से नीचे के पशुओं में सुख दुख की चेतना रहती है, किंतु वे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं, खाना, सोना, संभोग तथा सुरक्षा से अधिक और कुछ नहीं सोच पाते। किंतु ईश्वर की कृपा से मनुष्य में चेतना इतनी विकसित रहती है कि वह अपनी अद्वितीय स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है और आत्मा तथा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार कर सकता है। दम शरीरी शब्द का अर्थ है कि हमें ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें हम इंद्रियों तथा मन को वश में कर सकते हैं। भौतिक जीवन की सारी जटिलता अनियंत्रित मन तथा अनियंत्रित इंद्रियों से है। मनुष्य को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि उसे ऐसा सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है और उसे इसका सही सही उपयोग करना चाहिए। पशु तथा मनुष्य का यही अंतर है कि पशु अपने आप को वश में नहीं रख सकता है, उसमें शिष्टता का भाव नहीं रहता, जबकि मनुष्य में शिष्टता का भाव तथा आत्म नियंत्रण रहता है। यदि मनुष्य इस नियंत्रण शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह पशु के तुल्य है। इंद्रियों के नियंत्रण या योग विधि से मनुष्य स्वयं को, परमात्मा को, संसार को तथा इन सबके पारस्परिक संबंधों को समझ सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण से सब कुछ संभव है, अन्यथा हम पशु तुल्य हैं। यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण द्वारा आत्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान तथा अपने आत्मा को भी देखने का प्रयत्न करे। अपने को परमेश्वर समझना आत्म साक्षात्कार नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि परमेश्वर अनादि या पुराण है और उनका कोई अन्य कारण नहीं है। जीव भगवान के अंश रूप में पैदा होता है। ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है, अनादिरादि दीर्घोविंदा। परम पुरुष गोविंद का कोई कारण नहीं है, वे अजन्मा है, किंतु जीवात्मा उनसे उत्पन्न है। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि ममे वांशः, जीव तथा परमेश्वर दोनों अजन्मा है, किंतु यह जान लेना चाहिए कि अंश का परम कारण भगवान है। अतः ब्रह्म संहिता कहती है कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उत्पन्न हुई। सर्व कारण कारणम, वेदांत सूत्र भी इसकी पुष्टि करता है। जन्मादस्य यतः, परम सत्य ही हर एक के जन्म का मूल स्रोत है। भगवत गीता में भी कृष्ण का कथन है, अहम सर्वस्य प्रभवा, मैं हर वस्तु का जन्म स्रोत हूँ जिसमें ब्रह्मा, शिव तथा अन्य जीव सम्मिलित हैं। यह आत्म साक्षात्कार है। मनुष्य को जानना चाहिए कि परमेश्वर के अधीन है, कि वह परमेश्वर के अधीन है। उसे अपने को परम स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, अन्यथा उसे बद्ध जीवन में क्यों रखा जाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अपने को स्वतंत्र समझने का मतलब विस्मृति आएगी और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहेंगे। 20वां श्लोक। सो अहम वसन अपि विभो बहु दुख वासम, गर्भात् न निर्जगमिषे बहिरंधकूपे, यत्र उपयातम उपसर्पति देव माया, मिथ्या मतिर्यदनु संसृति चक्रम चक्रम एतत्। मेरे साथ। सो अहम वसन अपि विभो बहु दुख वासम, सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासं, गर्भात् न निर्जगमिषे बहिरंधकूपे, गर्भान् निर्जगमिषे बहिरन्धकूपे, गर्भात् न निर्जगमिषे गर्भान् निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे, बहिरन्धकूपे, गर्भात् न निर्जगमिषे बहिरंधकूपे, गर्भान् निर्जगमिषे बहिरन्धकूपे, यत्र उपयातम उपसर्पति देव माया,
यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्या मतिर्यदनु संस्कृति चक्रम एतत् मिथ्यामतिर्यदनु संस्कृतिचक्रमे तत्। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप लोग। शब्दार्थ: स अहम, मैं स्वयं, वसन, रहते हुए, अपि यद्यपि, विभो, हे प्रभु, बहु दुख, अनेक दुखों से, वासम, अवस्था में, गर्भात, उदर, उदर से, न नहीं, निर्जगमी से, जानना चाहता हूँ, वही बाहर, अंधकूपे, अंधे कुएं में, या तो जहाँ, उपयातम, जाने वाले को, उपसर्पति, पकड़ लेती है, देव माया, भगवान की बहिरंगा शक्ति, मिथ्या, झूठी, मति ही, पहचान, यत, जो माया, अनु के अनुसार, संस्कृति, जन्म मृत्यु का चक्रम, चक्र, एतत्, यह। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। बहुत बढ़िया, मेरे साथ पढ़िए। अतः हे प्रभु, अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है, और उसके बाद तुरंत ही झूठा स्वरूप ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्र का शुभारंभ है। हाँ, एक बच्चा है जिसने बिल्कुल ऐसा सोचा, याद है आपको कौन? एक बच्चे ने बिल्कुल ऐसा सोचा। हाँ, सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं आना चाहता, है ना। तो ऐसा बहुत अच्छा ये दिया है तात्पर्य। माता जी, हरे कृष्ण। अलका बंसल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब तक शिशु अपनी माता के गर्भ में रहता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण तथा भयावह रहता है, किंतु इसका लाभ यह होता है कि वह भगवान के साथ अपने संबंध की शुद्ध चेतना जागृत कर लेता है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। किंतु उधर से बाहर आते ही जब शिशु का जन्म हो जाता है तो माया इतनी प्रबल होती है कि उसे तुरंत घेर कर इस शरीर में स्व मनवाया जाता है। माया का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात भ्रम। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने को अपना शरीर कह के पहचानता है। यह मिथ्या अहंकार की चेतना की मैं यह शरीर हूँ शिशु के गर्भ से बाहर निकलते ही उत्पन्न हो जाती है। माता तथा संबंधी शिशु की प्रतीक्षा करते हैं। जो ही वह पैदा हो जाता है तो माँ उसे दूध पिलाती है और सभी उसकी देखरेख करते हैं। जीव तुरंत अपनी स्थिति भूल जाता है और शारीरिक संबंधों में उलझ जाता है। सारा संसार देहात्म बुद्धि का बंधन है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ इस चेतना को विकसित करना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमेश्वर का अंश हूँ।
वास्तविक ज्ञान में त्याग तथा इस शरीर के स्वरूप में न स्वीकार करना है। हरे कृष्णा। और है माता जी, और तो मनुष्य जब जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है। अतः शिशु प्रार्थना करता है कि बाहर निकलने की अपेक्षा गर्भ में ही रहना श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि यही सोचकर शुकदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में 16 वर्षों तक रहे आए, क्योंकि वे मिथ्या देह बोध के बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। अपनी माता के गर्भ में ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करके 16 वर्ष बाद वे गर्भ से बाहर आए और तुरंत ही उन्होंने घर छोड़ दिया, जिससे वे माया के वशीभूत न हो। भगवत गीता में भी माया के प्रभाव को दुर्लभ्य कहा गया है, किंतु यह दुर्लभ्य माया एकमात्र कृष्ण भावनामृत हो से ही पराजित हो सकती है। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता के 7.14 में हुई है। मामे विये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो भी कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह इस छोटे जीवन बोध से बाहर निकल सकता है। केवल माया के प्रभाव से मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और अपने को शरीर तथा शरीर के गौण अवयव अर्थात पत्नी, संतान, समाज, मित्रता, प्यार आदि समझने लगता है। इस प्रकार वह माया का शिकार हो जाता है और उसका निरंतर जन्म तथा मृत्यु का भौतिकवादी जीवन और भी कठिन बन जाता है। हरे कृष्ण। हाँ, ये चीज जो 7वें अध्याय में कही थी, भगवान ने खुद कहा कि इस माया को पार करना बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बहुत ही कठिन है। लेकिन मां में ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। अगर कोई मेरी भक्ति करता है, मेरी प्रार्थना करता है, तो इस भवसागर को बहुत आसानी से पार कर सकता है भक्ति करके। समय है माता जी एक श्लोक के लिए? जी प्रभु जी, हो जाएगा 5 मिनट। तस्मात् अहं विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानम् आसु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनम् एतद् एकरन्ध्रं मामे भविष्यद् उपसादित विष्णुपादः। मेरे साथ पढ़िए। तस्माद् अहं विगत विक्लवः उद्धरिष्य तस्मादहं विगत विक्लवः उद्धरिष्य आत्मानम् आसु तमसः सुहृद आत्मनैव आत्मानमासु तमसः सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसनम् एतद् एकरन्ध्रम् भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्रम् मामे भविष्यत् उपसादित विष्णुपादः। मामे भविष्यत् उपसादित विष्णुपादः। शब्दार्थ है तस्मात् अतः, अहम मैं, विगत छोड़कर, रहित, विक्लवः क्षोभ व्याकुलता, उद्धरिष्य उद्धार करूंगा, आत्मान अपना, आसु शीघ्र, तमसः अंधकार से, सुहृदा आत्मना मित्र रूपी बुद्धि से, एवं निसंदेह भूयः पुनः यथा जिससे व्यसनम दैनी स्थिति, एतद यह अनेक रंध्रम अनेक गर्भों में प्रविष्ट होना, माँ नहीं में मेरा भविष्य होगा उपसादित मन में रखा हुआ विष्णुपाद भगवान विष्णु के चरण कमल। अतः और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भ में प्रवेश करने से बच सकूंगा। मेरे साथ पढ़िए। अतः और अधिक क्षुब्ध न होकर
मैं अपने मित्र मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूंगा। अपना उद्धार करूंगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भों में प्रवेश करने से बच सकूंगा। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। संसार के कष्ट उसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं जब आत्मा माता तथा पिता के रज तथा शुक्र में शरण प्राप्त करता है, और ये कष्ट माता के गर्भ से निकलने के बाद तथा उसके भी आगे चलते रहते हैं। हम नहीं जानते कि इन दुखों का अंत कहाँ है, किंतु इनका अंत शरीर बदलने से नहीं होता। ये शरीर परिवर्तन प्रतिक्षण चल रहा है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गर्भावस्था की तुलना में उन्नति करके सुखी स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। अतः सबसे अच्छा ये है कि कृष्ण भावनामृत का विकास किया जाए। यहाँ पर उपसादित विष्णुपादः कहा गया है कि जिसका अर्थ है कि कृष्ण भक्ति की अनुभूति जो बुद्धिमान है और कृष्ण भक्ति उत्पन्न कर सकता है, वह इस जीवन में सफल होता है, क्योंकि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही वह जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से बच जाएगा। शिशु प्रार्थना करता है कि अंधकार के गर्भ में रहकर निरंतर कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहना बाहर निकलकर पुनः माया के चंगुल में पड़ने से श्रेष्ठकर है। ये माया गर्भ के भीतर और बाहर समान रूप से कार्य करती है, किंतु चातुर्य इसमें है कि कृष्ण भक्ति की जाए जिससे इसका प्रभाव उतना बुरा न पड़े। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य की बुद्धि उसका मित्र है और साथ ही शत्रु भी है। यहाँ पर इसी भाव की पुनरावृत्ति हुई है। सुहृदात्म नैव मित्रवत बुद्धि। कृष्ण की सेवा में तथा कृष्ण की पूर्ण चेतना में बुद्धि की तल्लीनता ही आत्म साक्षात्कार तथा मुक्ति का मार्ग है। वृथा ही शुद्ध हुए बिना यदि हम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का निरंतर जप करते हुए कृष्ण भक्ति कृष्ण भावनामृत की विधि ग्रहण करें तो जन्म मृत्यु के चक्कर को सदा के लिए रोका जा सकता है। यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि कृष्ण भक्ति संपन्न करने के लिए आवश्यक सामग्री के अभाव में शिशु माता के गर्भ में कृष्ण भक्ति किस प्रकार कर सकता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। शिशु माता के गर्भ में ही रहना चाहता है और साथ ही माया के चंगुल से भी मुक्त होना चाहता है। कृष्ण भक्ति के अनुशीलन के लिए किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। किसी प्रकार की भौतिक व्यवस्था आवश्यक नहीं, ऊपर से पड़े अनुशीलन कर सकता है, बशर्ते वह कृष्ण का निरंतर चिंतन करे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महामंत्र का जप माता के गर्भ में भी किया जा सकता है, सोते जागते काम करते, यहाँ तक कि माता के गर्भ में या उसके बाहर भी जप किया जा सकता है। शिशु की प्रार्थना का सारांश है, मुझे इसी अवस्था में रहने दे। भले ही मैं दुखद स्थिति में हूँ, किंतु बाहर जाकर माया के चंगुल में पड़ने से ये श्रेष्ठकर है। हरे कृष्ण। ये श्रेष्ठकर है, हरे ऐसा बताया। धन्यवाद। माँ का संरक्षण है, इससे अच्छा बाहर आता बच्चा बिल्कुल उसमें कोई कलमश नहीं होता। फिर बच्चा बड़ा होता है और
अपने पिता को सुनता है कि कोई माँ टेलीफोन उठाए, बाप कहता है बोल दो मैं घर में नहीं हूँ बच्चा सोचता है अच्छा ऐसा भी होता है। ऐसे माया के चंगुल में पड़ता है बच्चा, क्योंकि बच्चा तो बिल्कुल अकलुषित होता है जब पैदा होता है। तो हम उसको सिखाते हैं, सब धीरे धीरे माया के जाल में फंसता है जो भौतिक जगत में आता है। अधिकतर ऐसा है। कैसे उससे बचें, उससे कैसे बचें, चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए बता दिया क्या करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बता दिया कि कलयुग में हरि नाम जपने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। भगवान कृष्ण खुद, चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण खुद थे, अवतार नहीं, उनका अवतार नहीं। राम उनका अवतार, विष्णु उनका अवतार, नृसिंहदेव भगवान उनके अवतार, वराह उनके अवतार भगवान कृष्ण के। चैतन्य महाप्रभु उनके अवतार नहीं, चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान कृष्ण हैं जो भक्ति सिखाने आए कलयुग में। ये इसलिए उसका उपयोग करिए, उसका हमको फायदा उठाना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कुमुद।